जयराम ओम क्रीम काल का नमा। आज का जो टॉपिक है कि आपके हेटर्स पास्ट में उन्होंने क्या किया। हेटर्स आपके घर में भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकते हैं। उन्होंने आपके खिलाफ क्या साजिशें की हैं, पास्ट में और प्रेजेंट में उन्होंने क्या किया है, और प्रेजेंट में वो क्या कर रहे हैं, और नियर फ्यूचर में उनकी सिचुएशन क्या होने वाली है। काफ़ी गौर से आप इस रीडिंग को देखेंगे। अगर डिवाइन ये गाइडेंस आपके लिए ला रही है तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान दिलाया जा रहा है कि अपने हेटर्स को छोटा ना समझें। उनकी जो रणनीति है, जो पॉलिटिक्स आपके खिलाफ चल रही है, वो क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या आपके खिलाफ कर रहे हैं, इन बातों पे आप ध्यान दें। अगर ये वीडियो आप तक आई है तो आप काफ़ी इसको डिवाइन का ब्लेसिंग माने, क्योंकि बहुत लाखों वीडियो बनती है। अगर ये डिवाइन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो तक कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो 9 तारीख है, 9/9 जो पोर्टल है, 9 तारीख को आप 9 बजे आप कुछ भी मंत्रा या कुछ भी मैनिफेस्टेशन जो करोगे वो काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। तो उस दिन आप जो भी अपने डिवाइन से, बस किसी का बुरा ना चाहे, अपने लिए कुछ भी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, उस टाइम आप वो रिचुअल करें, मंत्रा के द्वारा लेटर लिखे, कुछ भी करें, उस टाइम पे आप करें, वो विश आपकी ज़रूर ही मैनिफेस्ट होगी। तो देखते हैं कि आपके हेटर्स ने पास्ट में आपके साथ क्या किया। आपके हेटर्स ने, काफ़ी केयरफुली देखेंगे, आपके हेटर्स ने आप लोगों के लिए क्या साजिशें की हैं। आपके जो हेटर्स रहे हैं वो, उन्होंने आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है। ओम साई राम ओम क्रीम काल कहना, सीताराम सीताराम, जय हनुमान जय हनुमान, साई राम साई राम साई राम। बाबा आप इनको क्या बताना चाह रहे हैं? सीताराम सीताराम, ओम साई राम। आपके हेटर्स ने आपके लव लाइफ में काफ़ी जगह आप तो हेटर्स के जो आपके हेटर्स थे उन्होंने आपके पार्टनर को चुना। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स हेटर्स को जो आपके पार्टनर है, उस जो हेटर था वो दोस्त बनकर आपके पार्टनर को इमोशनली रूप से, या तो दोस्त हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इस टाइप का वो सिचुएशन था। तो वो इमोशनली इनके साथ झूठ मूठ का कनेक्ट हो रहे थे, और इन्होंने काफ़ी सारे इनके कानों में बहुत सारी चीज़ें भरी थी, जिसके कारण काफ़ी आप लोग में आपने देखा होगा पास्ट में कि काफ़ी लड़ाई झगड़े इन्होंने करवाए हैं। ये इन्होंने क्यों किया था पता है? इन्होंने ये किया था कि आपके पार्टनर को जकड़ के रखना है, क्योंकि वो पैसे वाला पार्टी है, उससे पैसे लेने हैं। ओम साई राम ओम क्रीम कालिकाय नमः। और उन्होंने मैनिपुलेशन भी किया था। वो एक इस टाइप की हो सकती है, जैसे पुरुष भी हो सकता, तो या एक ऐसी उनकी लाइफ में महिला थी, आप कनेक्ट करें, उनकी माँ हो सकती, बहन हो सकती, उनकी एक फ्रेंड हो सकती है, जो काफ़ी ही लीडरशिप, मतलब वो बहुत ही मैनिपुलेटिव लेडी है, कंट्रोलिंग करती है सबको, दुनिया के सामने कुछ और दिखाती है, लोगों के सामने कुछ और। उसने ब्लैक मैजिक भी किया था, और आपको पार्टनर को काफ़ी मीठा मीठा करके आपके खिलाफ भड़काया गया था, काफ़ी लड़ाइयाँ करी गई थी, चीटिंग कराया था। आपके पार्टनर को पता नहीं था कि इन्होंने क्या किया। आपके पार्टनर ने इनकी बातों में आके आपके साथ धोखा दिया। तो आपके पार्टनर ने पास्ट में क्या किया, जो भी थर्ड पार्टी है, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट करने का कोशिश किया। मीठा मीठा बन के उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी माँ हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, एक लेडी फिगर, जो मतलब मीठा मीठा बोलती है, लीडरशिप क्वालिटी है, ऊपर से कुछ और दिखाना, अंदर से कुछ और वो है। वो आपके पार्टनर की लाइफ में वो ग्रीडी महिला है। वो पैसे के कारण वो, अगर आपका पार्टनर आपके साइड आता, आपके लिए कुछ करता, तो वो सारी चीज़ें आपको मुहैया कराती। तो उसने क्या किया, उसने कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए उनको मीठी मीठी चीज़ों से उनको बहलाया, फिर अपने अंडर में लिया, और उसके सारे पैसों पे उसने कंट्रोल करना चाहा। प्रेजेंट में उनकी क्या स्थिति है, आपके जो दुश्मन है प्रेजेंट में क्या सिचुएशन में आए हुए हैं। ओम साई ओम क्रीम कालिकम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय हनुमान, सीताराम सीताराम, जय हनुमान।
बाबा आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं प्रेजेंट में इनके जो दुश्मन है वो किस सिचुएशन में है? ओम साई राम ओम साई राम ओम क्रीम काल करना ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम ओम क्रीम काल करना ओम साई राम ओम साई राम ओम क्रीम काल करना। अब अभी जैसा कि डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि समय का पहिया बदल चुका है, आपके लाइफ में फिर से चीज़ें बैलेंस हो रही है, आपकी लाइफ में खुशी आ रहा है, ये आ रहा है। इसको देख कर हेटर्स लोग खुश नहीं हैं। वो फिर से चाहते हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे आपकी लाइफ में पास्ट में उन्होंने क्या किया था, आपके जो भी हिटर्स थे आपके पार्टनर्स को पता नहीं था, वो उससे इमोशनली कनेक्ट थे। आप जान सकते हैं उनके दोस्त हों या उनकी माँ हो, लेडी है जो उनको बहला रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी, पीछे से ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया जा रहा था, खिला पिला के तंत्र मंत्र क्यों किया गया था? ये मेनली उसका मकसद था पैसा। आपके पार्टनर जो हो सकते हैं पैसे वाले व्यक्ति है, उसकी पैसों पे आपका कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट जो होता है ना अपने काम साधने के लिए किसी का भी वो काम खराब कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने। अभी भी हेटर्स की काफ़ी बज रही है क्योंकि डिवाइन ने आपके सारे दुखों को सुना, देखा, आपने धैर्य बना कर रखा, आपने किसी भी गलत चीज़ों का सहारा नहीं लिया, तो डिवाइन ने समय को चेंज कर दिया। काफ़ी साल आप स्ट्रगल में रहे, मे बी 10 ईयर्स आप काफ़ी स्ट्रगल्स में रहे थे इन चीज़ों से। अब डिवाइन ने समय का पहले पहिया बदल दिया है और हेटर्स देख रहे हैं, दुश्मन आपके देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, पैसे आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ये चीज़ें हो रही है। इन द न्यू फ्यूचर आपके जो हेटर्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है? इन द न्यू फ्यूचर, नियर फ्यूचर, आपके हेटर्स, आपके जो दुश्मन हैं जिन्होंने आपके लव लाइफ को हार्म किया, वो क्या होगा उनके साथ? ओम साई राम ओम क्रीम कालकाय नमः ओम साई राम ओम क्रीम कालकाय नमः ओम साई राम ओम क्रीम कालकाय नमः ओम साई राम। वो मेनली आपके जो हेटर्स है उन्होंने क्या किया था ना, आपके जो दुश्मन है उन्होंने क्या किया था ना, आपके मैरिड लाइफ को बांध दिया गया था, बंधन कर दिया गया था। वो एक मैनिपुलेशन तो कर ही रहे थे आपके पार्टनर के साथ, ऊपर से उन्होंने ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके दिमाग को, आपके रिलेशन को, आपके मनी को, आपकी सारी चीज़ों को उन्होंने बांध दिया। तो डिवाइन ने बोला अच्छा बच्चे टाइम आने दो, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। अब आगे नियर फ्यूचर में डिवाइन आपको ढेर सारी खुशियाँ लव लाइफ में, आप इम्प्रेस हैं, आपको पार्टनर जो पहले आपको ख़राब समझते थे, वो आप उनकी आँखों के सामने से सारा पर्दा हटने वाला है, सारी चीज़ें दिखने वाली उनके लिए। दुनिया का जानो जहान आप ही हैं, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस दिया जा रहा है, वो आपकी ओर एक्शन लेंगे। और ये हेटर्स के लिए सबसे बड़ा कर्मा होगा क्योंकि वो खुद ही हैंगमैन में हो जाएंगे। जो हेटर्स हैं वो लटक जाएंगे और प्लस जो उन्होंने वो बंधन किया था वो बैकफायर हो गया है, वो खुद ही उनका दिमागी संतुलन खो जाएगा, वो खुद ही बंध जाएंगे। आपकी शादीशुदा जो लाइफ है वो अच्छी चलेगी। आपकी जो शादीशुदा लाइफ को उन्होंने तोड़ने की कोशिश किया वो खुद ही दो चीज़ों में जगल करेंगे। तो दुश्मन है जिन्होंने आपके खिलाफ ये सारी चीज़ें की थी वो खुद ही उस नाव में लटक कर रह जाएंगे। तो ये थी आपके हेटर्स की जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपके हेटर्स आपके बारे में क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। मैं ये देखना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स जो भी आप हैं वो पास्ट में आप क्या सोच रहे थे, ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो आप क्या सोच रहे थे? पास्ट में आपको क्या आइडिया था कि मेरे कुछ हेटर्स ने मेरे नहीं, आप अपनी एनर्जी से मैच करेंगे कि आपकी ये रीडिंग कितनी सही जा रही है। आप मस्त में हर फन मौला थे, आप अपनी दुनिया में खुश थे, आप अपनी लव लाइफ को लेके पास्ट में काफ़ी सिक्योर थे कि कोई धोखा दे या कोई भी धोखा दे या ना दे, मेरा पार्टनर तो मेरे साथ रहेगा। आप काफ़ी एक्शन ले रहे थे, आप अपने पार्टनर को खूब सारा प्यार कर रहे थे।
खूब अपने लाइफ में खुश रह रहे थे, अपनी खुशियाँ, ये चीज़ें ही आपके हेटर्स को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आपको इन चीज़ों से कोई कोई भी वास्ता नहीं था, आपकी लाइफ में क्या चल रहा था। आप इसे डिवाइन का आशीर्वाद मान रहे थे, मतलब आप एक डिवाइन का नवजात बच्चा थे, खुशहाल ज़िंदगी, खुशहाल, आपको किसी से कोई परवाह नहीं, मतवाला दुनिया में आप चले जा रहे थे। आपको कोई आइडिया नहीं था कि आपके लव लाइफ को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। कुछ भी आपको आइडिया नहीं था पास्ट में। आप जो सही रहता था, सही के साथ सही बोलते थे, गलत के साथ गलत बोलते थे। जो भी व्यूअर्स मेरे यहाँ तक आए हैं, आप अपनी देखेंगे चीज़ों को कि क्या मैं ये सही बोल रही है। सारी रीडिंग्स ज़ोडिएक साइन वाले के लिए रीडिंग हो रही है। और प्रेजेंट में आप क्या सोच रहे हो, प्रेजेंट में जो मेरे व्यूअर है, तभी तो आप देख पाएंगे ना कि ये इस रीडर ने कितनी, प्रेजेंट में तो आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट स्थिति में आई, क्योंकि चीज़ें आपके सामने आई हैं। अब आप मतलब आप काफ़ी लड़ाई झगड़ा, मतलब आपके दिमाग में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है। अब आप सोचते हो कि मेरे साथ क्यों नहीं इक्वल गिव एंड टेक हुआ, जितना मैंने दिया, इतना बेसब्री से मैंने टाइम दिया, ये दिया, उस चीज़ का आप वेट कर रहे हो कि मेरे साथ भी ये चीज़ें क्यों सही नहीं हो रही है। पैसे में मैं इतना वर्क कर रही हूँ चीज़ों पे, वहाँ पे भी बैलेंस आना चाहिए। रात रात भर आप सोते नहीं हो। आपका जो नंबर हो सकता है, आप 4 साल से आप मनी प्रॉब्लम में हो, पैसों को लेके काफ़ी चिंतित हो, अपने लव लाइफ को लेके काफ़ी चिंतित हो। 4 साल से आप चीज़ों को लेके काफ़ी, 3 साल से तो आप काफ़ी ज़्यादा मनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, चीज़ों को चाहते हो सारी चीज़ें सही हो। 5 साल से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, चीज़ों को लेके आप समझना, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे। आप अब समझ रहे हो कि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं। ये सब चीज़ें आपके आँखों के सामने आई हैं। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है वो 3, 4, 4, आपका जो जन्म की तिथि हो सकती है 6, 5 हो सकते हैं। आपको केतु का उपाय करने का, केतु की उपाय करने की ज़रूरत है, जिससे अक्सर आपके लाइफ में चलती चलती चीज़ें बिगड़ जाती है। उसके बाद फिर आपको बुध ग्रह का उपाय करने के, हरी मूंग की दाल आप गाय को खिलाया करें बुधवार के दिन। ये सारी चीज़ें करने से आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन आएगा। आप देखेंगे जो मैंने अभी एनर्जी बताई, आप प्रेजेंट में अब सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि मेरे, मतलब काफ़ी आपके माइंड में द्वंद्व चल रहा है कि मेरे पैसे में क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मेरी चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही, इतनी मैं मेहनत कर, लव लाइफ में कितने लड़ाई झगड़े क्यों हैं। अब आप चीज़ों को देख पा रहे हो, अब आप समझ गए हो कि जो मेरे साथ जैसा करेगा भैया, सही से मेरे साथ रहे, सही से अगर मेरे को चीज़ों, आप काफ़ी अभी प्रेजेंट में निराश हो चीज़ों को लेके, कि आपको आइडिया नहीं था किसके पीछे है। आप अपनी चीज़ों को लेके आसान्वित तो हो, लेकिन आपको अब ये खुलासा हो चुका है कि आपके मैरिड लाइफ में या आपकी चीज़ों को जो बांधा गया आर्थिक स्थिति को, आपकी सारी चीज़ों को, उसके पीछे किसी न किसी थर्ड तीसरे फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, जो भी हो, उसने इस काम को बिगाड़ा है। ये रियलिटी आपके सामने आ चुकी है। अगर अब मेरे सामने डिवाइन जो है मुझे गाइड कर रहे हैं, मंडाना, सोविता, सुषमा, ये नाम वाले लोग मेरे पास हो सकते हैं, जब्बार, मोमिता, दूहिता, लांबा, किन्हीं का सर, कुछ भी नेम हो सकता है। डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि ये सब रीडिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनका मे भी नाम हो सकता है। आपने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हो, डिवाइन जो मुझे दिखा रहे हैं। कुछ लोग कत्थई कलर का ड्रेस पहने हैं, जो डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं इस टाइम में। किसी का नाम सुंदरी भी हो सकता है। पीली कलर की किसी ने ड्रेस पहनी है।
कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ से ये देख रहे हैं वहाँ पे उनका ट्रेडिशनल फूड मछली चावल इस टाइप का डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि जिनके पास ये रीडिंग जा रही है उनका नाम भी हो सकता है, उनकी फैमिली में ये कल्चरल में ये सब ज़्यादा फेमस है, या वो लोग कुकिंग करते हुए इस चैनल को देख रहे हैं। लड्डू लड्डू दिखाए जा रहे हैं, गणपति बप्पा किसी से लड्डू मांग रहे हैं, लड्डू मोदक चढ़ाए, जो गणपति जिनके इष्ट हैं, जो गणपति को ज़्यादा मानते हैं, गणपति बप्पा उनको मे बी आपसे आपके हाथ से भोग लड्डू लेना चाह रहे हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट की जो है, प्रेजेंट की सिचुएशन है, सिनारियो है, वो आप नियर फ्यूचर में आप हेटर्स के लिए क्या सोचोगे। थैंक यू डिवाइन। ओम साई राम ओम क्रीम कालकन 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 ओम साई राम ओम क्रीम कालकन। 1 मंथ आप फिर से उसी एनर्जी में आ जाओगे, अपनी लव लाइफ में आप आगे स्टेप बढ़ाओगे। आप जान चुके हो कि मेरे लाइफ में चैलेंजेज है, आप ये भी है कि आपको ये भी मालूम होगा कि थर्ड पार्टी भी मेरे लाइफ को बिगाड़ने, फिर भी काफ़ी आप दिमाग से चलोगे, चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलोगे, और जो कन्फ्यूजन है, इल्यूज़न है, उन चीज़ों से आप बाहर जाओगे, बाहर निकलोगे। आप सही, आपके साथ सारी चीज़ें सही होगी। आप जान चुके हो कि थर्ड पार्टी है, जो भी मजबूरियाँ हैं, जो भी चैलेंजेज है, उसको समझते हो, काफ़ी बैलेंस करते हो चीज़ों को, आप अपने हाथ में कमान को ले लोगे और सारी चीज़ें सही हो जाएगी। अंत भला तो सब भला। और मैं बोलना चाहूँगी कि कभी-कभी होता है ना, कोई भी चीज़ें आपके लाइफ में सही नहीं चल रही है, तो आप उसके लिए 4 वर्ड्स कर्मा क्लीन करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये चीज़ बोला करें। जिस चीज़ को भी आपको सही करना है उसको थर्ड आई पे मैनिफेस्ट करो, थर्ड आई पे विजुअलाइज करो, और वहाँ पे जॉब की भी जो भी समस्या है आप वहाँ पे जाके आई एम सॉरी, जितनी शांति से साथ आप बोलोगे चीज़ें तो ऐसे भी वर्क करेगी। सिंपली कर्मा क्लीन करो आगे बढ़ाने के लिए। किसी भी चीज़, किसी का बुरा ना चाहे। डिवाइन की मेरी यहाँ से मैं बोल रही हूँ डिवाइन को कि अगर जो गलत के लिए बोलेगा, किसी लड़का या लड़की के वशीकरण के लिए बोलेगा, या किसी का, मैं तो यहाँ से नहीं जानती, मेरे डिवाइन तो जानते हैं कि आप किसी का बुरा अगर चाह के ये काम करोगे तो डिवाइन आपके काम का उल्टा ही प्रभाव आपको कर दे। आप किसी का बुरा नहीं कर पाओगे यहाँ से। अगर आपका बेसिक सही चीज़ हो, सही है, तो डिवाइन को पता है आपको क्या जॉब की ज़रूरत है, या आपको बेबी कंसीव करना है, कुछ भी करना है, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं, मैं बोलना चाहूँगी, मेरे भी क्लाइंट हैं जो मेरे पास काफ़ी आते हैं, कुछ लोग होते हैं सच-सच बताते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा, और कुछ ऐसा होंगे लाभ लेके भी, जैसा कि आजकल जान ही रहे हो, कलयुग का युग है। कुछ क्लाइंट होते हैं काम निकालेंगे और आप बताएँगे भी नहीं, कि बोलेंगे, अगर मैं बोलूँगी कि कितना आपको इससे लाभ हुआ, तो वो बोलेंगे कि अगर उनके पास 98% उसका रिज़ल्ट हुआ तो वो बोलेंगे 1% सही हुआ, कुछ तो बताना भी नहीं चाहेंगे। ऐसे होते, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का फ़ायदा लेना है तो उसका सही तरीके से फ़ायदा लो, और सही चीज़ों का कमेंट सेक्शन में आके बोलो कि हाँ दीदी मैंने ये चीज़ें करी और इसका ये फ़ायदा हुआ। ये क्या होगा कि मैंने जो आपको एनर्जी दिया, आपने उसके बदले में मुझे क्या दिया। नहीं तो एनर्जी ब्लॉक हो जाए, किसी की एनर्जी को आपने चुराया, लिया, बकाया उधार रख लिया। तो आप लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में आके लिखो, ताकि आपका वो चीज़ बैलेंस हो जाए। मैंने आपको एक हाथ से दिया तो आपने भी मुझे उसके लिए कुछ दिया। ये एनर्जी आपका नहीं तो स्टक हो जाएगा। आपको किसी ने दिया ज्ञान और आपने इसको मुफ्त में ही ऐसे, तो ये आप पे कर्मा हो जाएगा। इसलिए किसी की कोई चीज़ मुफ्त नहीं लेनी चाहिए। और बाबा से मैं अब देखना चाहूँगी कि बाबा आप मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। ये जो थर्ड पार्टी इनके लाइफ में इनके जो दुश्मन हैं उनके लिए आप मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे। ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम।
आज की रीडिंग जो मैं एकदम ऐसे बोल सकती हूँ कि जो रीडिंग है, बाबा ने बोला आप भी मेरे ही जैसे हो। मतलब आप बहुत ही जो यहाँ पे काइंडली हार्टेड हो, दूसरों की मदद करते हो। बाबा ने अगर ये चीज़ एकदम कंफर्म की है तो आज की जो रीडिंग देख रहे हैं, प्योरली हार्टेड पर्सन आप देख रहे हैं। मतलब आप जो बोलोगे वो चीज़ें सही होती है। तो अब बाबा ने बोला कि बच्चे मेरी क्यों चिंता करते हैं, जो आप विजुलाइज करोगे, जो आपके अंदर ही सारी पर्यावरण, आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। आप जो चाहो वो अपने सृष्टि का निर्माण कर सकते हो। बाबा ने आपको तथास्तु कहा है। जो चीज़ें आप मांगोगे, बाबा से विजुलाइज करोगे, वो चीज़ें आपको आपकी पूर्ण होगी। नो डाउट। आपको शंका नहीं करना है, मन में विचार नहीं करना है। बाबा बोल रहे हैं कि आप दृढ़ रहिए। जो चीज़ें अभी आपके हर्डल्स चल रही है वो सारी चीज़ें दूर होंगी। आप बस दृढ़ निश्चय रहिए। चीज़ें ये नहीं है कि अभी सही हो जाए, ऐसे हो जाए। बाबा अपने तरीके से ही ये चीज़ें करते हैं। तो कुछ ऐसा मैं बोलूँगी ना कि जनरली क्या होता है कि आपको मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ें, जो लोग जो भी गॉड को मानते हैं, तो मेरा क्या है कि कुछ चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ मेरी रख के भूल जाती हूँ। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, जो आप भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी जिस गॉड को मानते हो उसका दोहा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, तो सिंपली एकदम फास्टली मुझे करना होता है। तो ऐसे तो मैं कुछ बोलती हूँ, बाबा मुझे ये चीज़ मेरी भूल गई, मुझे दिखा दो। ऐसे वो क्यों होता है ना कि अगर आप सच बोलते हो तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए कि हाँ, क्या चीज़ें बोल रही है तो वो मिल ही जाती है। तो ऐसे ये होता है ना कि आप इंटेंशन वहाँ पे फिट करो। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली हनुमान चालीसा पढ़ देती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरा एक कागज़ भूल गया, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ टेंशन नहीं लिया। सिंपली मैं जब पाठ करती हूँ तो मैंने क्या किया, हनुमान जी को, बाबा को बोल दिया, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ दिया और मैंने बोला कि ये शाम तक मेरा पेपर मिल जाना चाहिए, और निश्चिंत हो गई। मैंने यूनिवर्स को बोला कि ये मिल जाएगा। बाबा को मैंने ये दे दिया 7 बार हनुमान चालीसा, और मैंने कार्ड से देखा कि ये कागज़ यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। तो कार्ड तो जिस जगह मुझे इंडिकेट कर रहा था वो मैंने बता दिया कि यहाँ पे ही मिलेगा, बट वो कार्ड उस टाइम नहीं मिला। उस दिन का ही जो मैंने बाबा को बोला था, लगभग सुबह को ये चीज़ें हुई थी कि अराउंड 10 ओ क्लॉक में, और नाइट का 10 ओ क्लॉक में वो चीज़ें मिल गई कागज़। तो बाबा का मिरेकल आपने देखा ना कि मतलब जैसे आपकी कोई चीज़ें भूल गई हों, या बच्चा आपका नहीं पढ़ो, सिंपली आप पढ़ के हनुमान चालीसा आप छोड़ दो, वो बाबा कैसे करेंगे, आप टेंशन फ्री भी हो गए। कोई भी, तो अब मैं जनरली यही करती, कोई समस्या होता पढ़ के मैं बाबा को दे देती, बाबा तुम संभालो, तुम जानो। तो आप भी ये इतना विश्वास रखिए, एक तरह से वो आपकी फैमिली मेम्बर हो गए। जो भी समस्या है वहाँ बोलो और निश्चिंत होकर बैठो। इतना फास्ट तो हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती। सच्चे दिल से रहो, लोगों की मदद करो। कोई बुरा करे तो आप बुरा मत करो। ये मत नहीं कहती हूँ कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो वहाँ पे आप बोलो, चीज़ों को सही रखो, वो अलग चीज़ है। बट इंटेंशन आपका ये नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे जला दिया तो मैं उसे जला दूँ। ये सब चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। जो बाबा बोलते, साईं बोलते, इस तरह से आप करें तो आपकी सारी चीज़ें पूरी होगी। और मैं बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को मिलियन व्यूज़ में इसमें ले जाएँ, ताकि मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। पर्सनल में कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है ना जहाँ पे आपको डायरेक्ट वो मंत्रा दिया जाता है। वो चीज़ें अगर आप बोलोगे तो मैं भविष्य में आपके लिए विश डायरी भी बना कर देंगी, उसमें मंत्रा चैंटिंग करके दूँगी। आपकी कुछ उसमें मैं मूल्य लूँगी आपको इस डायरी के लिए। तो वो क्या होगा, मंत्रा से मैं चैंटिंग करके दूँगी। आप जो उसमें प्रेजेंट टेंस में आप लिखोगे, और मैं उसको बताऊँगी कि कैसे लिखना है। जो भी चीज़ें कि ये मेरा काम पूरा हो गया, वो चीज़ें आपकी कुछ महीनों, कुछ साल में वो चीज़ें पूरी हो जाएँगी। मतलब वो डायरी सिद्ध हो जाएगी मंत्रा के द्वारा। उसके बाद आप उसमें कुछ लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आने वाले टाइम पे, अगर आप इसको ज़्यादा ग्रो करोगे चैनल को, तो मैं यही सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आप मौका दो, आगे जाके चैनल पे आओ। आपकी जो भी समस्या है, जो भी चीज़ आप हीलिंग लेना चाहते हो, मैं कमेंट सेक्शन में जाके उस समस्या का नाम लिखो, ताकि पूजा करी तो आपको वो हीलिंग आप तक जा सके। आशा है कि ये रीडिंग आपको पसंद आई है। ज़्यादा से ज़्यादा मिलियन में इस चैनल को ग्रो करें।
करें ताकि मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँ, विश लिस्ट डायरी आपको बना के दे सकूँ, और भी बहुत सारी उस टाइप की चीज़ें जो आपको पहनने से, लिखने से कुछ चीज़ें मिस्ट्री होती है, डायरेक्ट मैं आपको इस चैनल पे नहीं बता सकती, छोटी-छोटी चीज़ें फिर भी तक उन लोगों को ज़रूर पहुंचा रही हूँ ताकि जो लोग उतना भी एफ़र्ट नहीं डाल सकते कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो लोग ये छोटी-छोटी चीज़ों से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते। डिवाइन। ओम साई राम, ओम क्रीम कालिकाय नमः।